नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता दें आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आपको बता दें 12:15 जगतदेव की मूर्ति स्थापना के दौरान मौजूद रहेंगे। मूर्ति का सचिवालय से वर्चुअली लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, बुक्सा जनजाति समाज के राजा है जगत देव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 12:15 जगत देव की मूर्ति स्थापना होने जा रही है। वर्चुअली जो है लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बुक्सा जनजाति समाज के राजा जगत देव, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज 12:15 जगत देव की मूर्ति स्थापना होनी है। जानकारी फिलहाल मिल रही है। मूर्ति का सचिवालय से वर्चुअली लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। बुक्सा जनजाति समाज के राजा हैं चक्रदेव और सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मूर्ति का सचिवालय से वर्चुअली लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बुक्सा जनजाति समाज के राजा जगतदेव की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें हरिद्वार से बड़ी खबर। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की बड़ी मुश्किलें। जी हां, सहारनपुर स्थित घर पर नोटिस जो है वो यहां पर चस्पा किए गए। 3 नोटिस के बावजूद भी पेश नहीं हुई है और जानकारी फिलहाल मिल रही है तय समय में मौजूद न होने पर जारी हो सकता है वारंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें आपको, पुलिस सभी संभावित ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही है। वायरल ऑडियो के बाद मामला जो है काफी ज्यादा गर्मा गया है। निष्कासित बीजेपी पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ ये मामला जुड़ा है। जानकारी, अन्य मामलों में भी कार्रवाई तेज। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कई मामलों में अलग अलग थाने में मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें यहाँ पर काफी हद तक बढ़ती दिख रही हैं। सहारनपुर स्थित घर पर 2 नोटिस चस्पा किए गए हैं। 3 नोटिस के बावजूद भी पेश वो नहीं हुई। तय समय में मौजूद न होने पर जारी हो सकता है वारंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ की उर्मिला की खोज जो है वो कर रही है। पुलिस सभी संभावित ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। वायरल ऑडियो के बाद मामला काफी गर्मा गया है। निष्कासित बीजेपी पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ नाम जुड़ा है। कई मामलों में अलग अलग थाने में मामले जो हैं वो दर्ज हैं। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। सहारनपुर स्थित घर पर 2 नोटिस चस्पा किए गए हैं। 3 नोटिस के बावजूद भी पेश नहीं हुई। तय समय में मौजूद न होने पर जारी हो सकता है वारंट। बड़ी खबर, इसके भी उर्मिला की खोज कर रहा है उसके तमाम ठिकानों। पुलिस संभावित जो ठिकाने हैं जांच में फिलहाल जुटी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वायरल ऑडियो के बाद मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, अभिनेत्री उर्मिला सनावर की जो मुश्किलें हैं वो अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक जानकारी मिल रही है कि 2 नोटिस और चस्पा कर दिए गए हैं। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो फिलहाल बता दें, वायरल ऑडियो के बाद मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था और 3 नोटिस के बावजूद भी पेश नहीं हुई। तय समय से में मौजूद न होने पर जारी हो सकता है वारंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सहारनपुर स्थित घर पर 2 नोटिस चस्पा, 3 नोटिसों के बावजूद भी वो पेश नहीं हुई। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं।
और हर्ष सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें यहां पर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जानकारी मिल रही है कि 3 नोटिस के बाद अब 2 और नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड की राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल आ गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की वजह से चर्चा में आई उर्मिला सनावर पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उर्मिला सनावर पर हरिद्वार और देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उर्मिला सनावर के जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित उनका आवास है उस पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। बताया जा रहा है कि उर्मिला सनावर से पहले पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के हरिद्वार स्थित आवास पर भी नोटिस चस्पा किया था और थाने में उन्हें तलब किया था, लेकिन वो भी अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। उर्मिला सनावर के बारे में अगर बात करें तो खुद को बीजेपी की पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी वो कहती हैं। वहीं सुरेश राठौर की तरफ से साफ किया गया है कि उर्मिला सनावर उनकी पत्नी नहीं है। दोनों के बीच इस बात को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर झगड़े होते रहते थे। दोनों एक दूसरे पर कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। उर्मिला की अगर बात करें तो यूपी के सहारनपुर की वो रहने वाली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की है। पहले जहां पुलिस ने सुरेश राठौर के घर पर नोटिस चस्पा कर उन्हें थाने में पेश होने को कहा था, तो वहीं अब हरिद्वार पुलिस सहारनपुर पहुंची थी और उर्मिला सनावर के घर भी नोटिस चस्पा किया है। तो नोटिस में दोनों को हरिद्वार पुलिस के समक्ष आकर अपना पक्ष रखने की बात कही है। वहीं सहारनपुर की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस उर्मिला ने 22 दिसंबर को बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई खुलासे करने का दावा भी किया था। उनके मुताबिक इस पूरे मामले में भाजपा के पूर्व एक बड़े नेता का नाम बताया जा रहा था। तो इस मामले में अब देखना होगा कि आगे क्या निकलकर आता है। वहीं इस पूरे मामले के बाद नोटिस जारी हुआ है। सहारनपुर स्थित उनके घर पर हरिद्वार पुलिस ने नोटिस भेजा है, नोटिस चस्पा किया है, क्योंकि वो अभी तक इस पूरे मामले में पेश नहीं हो पाई है। 3 नोटिस के बावजूद पेशी नहीं हुई है, तो तय समय में उपस्थित न होने पर पुलिस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की भी यहाँ पर तैयारी में है। वहीं एसटीएफ को भी तलाशी में लगाया गया है। सूत्रों के से मिली जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक उर्मिला की खोज तेज कर दी है पुलिस ने। संभावित जो उसके ठिकाने हैं वहां पर पुलिस जांच में जुटी है। और जो ये पूरा तथाकथित जो वायरल ऑडियो था उसके बाद मामला आज से पूरे तरीके से यहाँ पर गर्मा गया है। भाजपा से जो पूर्व विधायक है निष्कासित सुरेश राठौर के साथ नाम जुड़ने से प्रदेश भर में सियासी भूचाल आ गया है। वहीं अन्य मामलों में भी कार्रवाई तेज, हैदराबाद सहित कई थाने में जो दर्ज उन पर मुकदमे हैं वो उन पर भी जल्द से जल्द पुलिस कोई बड़ा कदम उठा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस फिर सड़कों पर उतर रही है। जहां एक और महिला कांग्रेस ने यमुना कॉलोनी स्थित विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी भूषण के आवास का घेराव किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी कांग्रेस बीजेपी के सभी महिला विधायकों के आवास का घेराव करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने जवाब देते हुए कहा है कि चाहे महिला कांग्रेस हो या फिर पूरी कांग्रेस हो, इनका दिमाग पूरी तरीके से पता नहीं कौन से रिमोट कंट्रोल के हाथ में है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कार्य कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि आरोपी जेल में है, न्यायालय जांच कर भरोसा जता चुके हैं और साथ ही यदि कांग्रेस के पास सबूत है तो फिर कानून का सहारा ले। ये महिला कांग्रेस हो चाहे पूरी कांग्रेस हो, दिमाग इनका पूरी तरीके से पता नहीं कौन से रिमोट कंट्रोल के हाथ में है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कार्य कर रहे हैं। इनको तब उस चीज की जांच की याद आती है जब आरोपी ऑलरेडी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। और पहले भी माननीय न्यायालय ने सीबीआई जांच को न कहते हुए एसआईटी की जांच पर पूरी तरीके से भरोसा जताया था। तब भी हमारी सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री मुरुगेशन जी को ये जिम्मेदारी दी, अगर आपके पास सबूत
सबूत है, तथ्य है, गवाह है, तो जाइए ना, कानून का दरवाजा खटखटाइए। जिस प्रकार से आप एआई के लिए, जिस प्रकार से आप गणेश गोदियाल के साथ जाकर जगह जगह कानून का सहारा अपनी राजनीति चमकाने के लिए ले रहे हैं, तो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जाइए ना मुरुगेशन जी, आप ही लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जो आपके पास सबूत है उनको वहां जाकर प्रस्तुत करिए। अब ये कहेंगे सबूत जुटाने का कार्य भी हमारा, तो हमने ही सबूत जुटाया और जुटा के उनको आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको उससे संतुष्टि नहीं है, आपके पास कुछ और ज्यादा सबूत है, तो उनको लेकर जाइए और हमें भी दिखाइए। निश्चित तौर पर सरकार उसको गंभीरता से लेगी और कोई भी अपराधी उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि देहरादून में कूड़ा जलाने वालों को लेकर नगर निगम देहरादून अब एक्शन मोड में है। ऐसे में लोगों पर अब नगर निगम चलानी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद अब शिकायतें आई हैं और लोग कूड़ा जलाकर हाथ तापने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नगर निगम के कर्मचारी पर भी चलानी कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही शिक्षण संस्थान और दुकानदारों के भी चालान किए गए हैं जहां पर इस तरह के कार्य किए जाते हैं। उधर खटीमा में शक्ति जन सेवा केंद्र के कार्यालय पर कर्मकार कल्याण संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गरीब श्रमिक महिलाओं के लिए कंबल वितरण किया गया और जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी की मौजूद रहे। इस दौरान 70 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल दिए गए। वहीं 20 महिला कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। शक्ति जन सेवा केंद्र एक फॉर्म है जो समय समय पे लोगों को लाभ दिलाती रहती है। हमने 4 महीना पहले हमारा ऑफिस खोला था। पहले हम तहसील में बैठ के कार्य करते थे श्रमिकों के लिए, और 2 साल से मैं इस श्रमिकों के लिए लगा हुआ हूँ। बराबर जो भी सरकार उसका सिंघानी के द्वारा जो सामान दिया जाता है, इनके जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे इसमें पुत्री विवाह है, 51,000 मिलता है श्रमिकों को, और शिक्षा से संबंधित है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का है। बाकी उसमें मतलब ये जीते जीते इसमें लाभ है। मृत्यु उपरांत भी जो कार्ड धारक है, मृत्यु उपरांत भी उनको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है उसके परिवार को। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं इसमें, तो हम इनका फाइल भरने का काम करते हैं। इनको जब सामान वितरण होता है, जितने भी श्रमिक कार्ड धारक हैं, इनको हम सामान दिलवाने का कार्य करते हैं। लगातार 2 सालों से हम इसमें कार्य कर रहे हैं। हमने 9 वर्ष के शुभ अवसर पर जितने भी हमारे श्रमिक थे, जो हम अपनी तरफ से, हमने, हमारी यूनियन है, यूनियन की तरफ से हमने जो अपने इनको कंबल वितरण किए, और हमारी यूनियन पदाधिकारी है, इनको स्टॉल वितरण करके, ये मैंने अपनी तरफ से, हमारी जो शक्ति जन सेवा फर्म है, इसकी तरफ से हमने इनको कंबल वितरण, स्टॉल वितरण किए। लगभग 70 हमारे 60-70 कंबल वितरण किए और 20 स्टॉल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक इस वक्त की अहम जानकारी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता दें। आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के प्रस्ताव मंजूर, कार्यों की गुणवत्ता मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जानकारी मिल रही है ईएनसी सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बैठक, आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इस बैठक में कार्यों की गुणवत्ता मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जानकारी फिलहाल मिल रही एएमसी पीडब्ल्यूडी को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला। सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, बता दें आपको, आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के प्रस्ताव मंजूर किए गए। अरुण सैनी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में यहाँ पर हुई है, क्या कुछ फैसले इस राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने जो है एक राज्य कार्यकारिणी समिति की अहम बैठक ली है, जिसमें की आपदा मोचन और न्यूनीकरण निधि के तहत जो प्रस्ताव है उन्हें मंजूरी मिली है, और इसी के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जो भी कार्य प्रदेश में हो रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही है, उनका
किस तरीके से उनकी मॉनिटरिंग होनी है, उसको लेकर के भी कार्य कितनी गति से चल रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसको लेकर के भी चेक करने को लेकर इसके निर्देश दिए हैं। उसकी पूरी मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता क्या है और किस तरीके से उसकी प्रगति पर है। इसी के साथ ही फंड रिलीज और MCR रिपोर्ट पर निगरानी रखने के, इसी के साथ ही ANC PWD को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला जो है वो लिया गया है। और इसी के साथ ही बाढ़ सुरक्षा के लिए जो नॉर्म्स तय किए गए थे, जो वेजिटेटिव प्रोटेक्शन और को प्राथमिकता देने के भी जो है निर्देश बैठक में लेने के इस पर भी फैसला लिया गया है। तो इस तरीके से जो है जो नहरों का जो सौंदर्यीकरण है या जो उनका सुदृढ़ीकरण है, उसको लेकर के भी जो है तमाम फैसले लिए गए हैं। नहरों को किस तरीके से स्वच्छ बनाया जाए, जो कूड़ा कचरा है उसे किस तरीके से सफाई की जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। यानी कि प्रदेश के में जो है विकास को लेकर प्रदेश में जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर के हो, या फिर साफ सफाई को लेकर के हो, या जो नहरें हैं उन्हें स्वच्छ रखने को लेकर के हो, इस तरीके से तमाम मॉनिटरिंग जैसे निर्देश भी दिए गए हैं। और आपदा में भी जो नॉर्म्स तय किए गए थे उसको लेकर के भी पूरी मॉनिटरिंग करने के निर्देश जो है वो दिए हैं। और आगामी समय से प्रदेश में कितना असर पड़ता है तमाम चीजें देखने वाले होंगे। चलिए, आप खबर पर नजर बना रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर शांति और यातायात अनुशासन के लिए पुलिस का अभियान जारी। बड़ी खबर आपको बता दें, सिडकुल पुलिस ने बुलेट चालक को पकड़ा है। बाइक साइलेंसर से पटाखा जैसी आवाज के चलते कार्रवाई की गई। शिकायत मिलते ही पुलिस का एक्शन, बाइक जब्त, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान थाने लाकर कड़ी चेतावनी जो है बाइक चालक को दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। थाना लाकर ये चेतावनी जरूर यहाँ पर दी गई है। बता दें आपको, हरिद्वार से शांति और यातायात अनुशासन के लिए पुलिस का अभियान जो है वो अभी भी जारी है। सिडकुल पुलिस ने बुलेट चालक को पकड़ा है, चालान किया गया है। जानकारी मिल रही है बाइक साइलेंसर से पटाखा जैसी आवाज चलाते कार्रवाई जो है वो की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस को ये सूचना मिली थी, बाइक जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान जो है वो किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दे आ रही है, रानीपुर के दादूपुर गोविंदपुर में फायरिंग से सनसनी मची है। फायरिंग के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मौके का जो निरीक्षण है वो यहाँ पर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कारियों से पहुंचे आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है। अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी जो कार्रवाई है वो जारी है पुलिस की। तो रानीपुर के दादूपुर गोविंदपुर में फायरिंग से सनसनी मची थी। जानकारी पारी के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और जानकारी मिल रही है कि घटनास्थल से 315 बोर के 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। बढ़ेंगे आगे, ऋषिकेश में पर्यटन को नई पहचान देने के लिए लक्ष्मण झूले की जगह बना बजरंग सेतु अब नया ऐतिहासिक स्थल बनने की ओर है। बता दें आपको कि ग्लास वॉकवे से दरअसल सुसज्जित ये आधुनिक स्टेशन जो पुल है वो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रदर्शनी कांच के रास्ते पर चलते हुए गंगा दर्शन का अनोखा अनुभव देगा। देखिए खास रिपोर्ट। पवित्र शहर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की जगह एक नया सस्पेंशन पुल तैयार हुआ है। मोटे कांच के रास्तों के साथ आने वाला बजरंग सेतु लोगों को पारदर्शी सड़क पर चलने और गंगा नदी को देखने का अनूठा एहसास दिलाएगा। कांच के सस्पेंशन पुल के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए होंगे, जबकि बीच के हिस्से में 2 पहिया वाहन चलेंगे। उम्मीद है कि 133 मीटर लंबे इस पुल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो आप ये देखेंगे जो ग्लास वॉकवे है, ये ग्लास वॉकवे 133 मीटर्स का थ्रू एंड थ्रू है दोनों साइड में, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इस पे कम्यूटेटर्स चलेंगे। सेल्फी पॉइंट्स डिवाइड की गई हैं 5 रो में, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ये ब्रिज और ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसको देखकर खाली हमारे इंडिया के लोग खुश नहीं है, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो भी इस चीज को देखकर बड़ा ही शौक हो रहे हैं। उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है इस चीज को देखकर।
पर्यटकों का कहना है कि वे बजरंग सेतु के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और उम्मीद है कि ग्लास वॉकवे पर चलने का अनुभव रोमांचक होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एडवेंचर का दे रहा है बिल्कुल फील, और जब ये ओपन हो जाएगा सभी के लिए, इस पर हम चलेंगे, जब पब्लिक चलेगी तो बिल्कुल एडवेंचर सा लगेगा। ये बहुत अच्छा लगा इसको देख के, बट इस पे चल के और भी अच्छा लगेगा। वेट कर रहे हैं कभी ये स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा अट्रैक्शन है हमारा, एक ये स्थान है, पवित्र स्थान है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, पर लोगों के लिए वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। तो एक तरीके से एक ये नई चीज है, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, और बच्चों के लिए भी थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। हालांकि है तो ये एक धार्मिक स्थल, बट ये एक थोड़ा सा एडवेंचर ऐड हो जाता है साथ में। बजरंग सेतु गंगा नदी के दोनों किनारों पर बसे तपोवन और जोंक गांवों को जोड़ता है और ये एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक माहौल में आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना होगा। चलिए, तो ऋषिकेश आने वालों के लिए अब यह हनुमान सेतु जो है वो भी एक नए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।